उनका ये बेसिक प्रोडक्ट ही है कि हर एक ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा अगर मैट्रेस है उसके एकदम एज पे अगर आप सोते हैं तो एकदम दब जाता है और आप एकदम स्लाइड कर जाता है, इसमें से कोई बदबू आती हो, कोई स्मेल। हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने वेकफिट के मैट्रेस के बारे में, जो कि मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में परचेज़ किया था। मतलब 9 अक्टूबर को ये डिलीवर हुआ था मेरे पास। एंड तब उस टाइम वही आपको पता है कि बिग बिलियन डे सेल वगैरह चल रही थी, तब मैंने ये परचेज़ किया था। और इसका मतलब मैं अब रिव्यू करने वाला हूँ कि हाउ इज़ द ओवरऑल परफॉर्मेंस और मैं कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस मैट्रेस से, और जो मेरे डाउट थे इसे परचेज़ करने से पहले तो वो मतलब सेटिस्फाइड हूँ या नहीं ओवरऑल, हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो एक टाइप का रिव्यू है, यूज़र रिव्यू। ठीक है, तो जब इसे परचेज़ करें तो ऑब्वियसली हमारा सबसे पहला जो टास्क होता है कि यार जो भी मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्या उन्हें हम ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में ये भी था कि क्या मेरे को ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करना या चाहिए या फिर ऑनलाइन मार्केट से। तो मैंने ऑफलाइन में पता किया था, तो वहाँ पे थोड़े बहुत राइट्स मतलब बहुत फ्लक्चुएट थे और मेरे को इतना ट्रस्ट भी नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन में तो हमारे को ये पता होता है कि हाँ कोई ना कोई प्रोडक्ट के हर तरह से हमें क्या मिल जाता है, यूज़र रिव्यू मिल जाता है। बट ऑफलाइन मार्केट में कैसे ही होगा, जो शॉपकीपर बोलेगा आपको ट्रस्ट करना पड़ जाता है, और उस पर मेरे को कहीं ना कहीं डाउट होता है, क्योंकि उन्हें वो तो वही उसी चीज़ की तारीफ़ करेंगे जो उन्हें सेल करना है। एक्चुअली बात कुछ ऐसी कि देखो ऑनलाइन में जो रिव्यूज़ होते हैं उन पे भी आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू हैव समथिंग कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ या अपने ओपिनियंस लिखे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट होता है, बट ऑफलाइन मार्केट में उतना रेफरेंस पॉइंट नहीं है। और ये भी नहीं होता कि कोई अच्छे ब्रांड का अगर आप कुछ परचेज़ करते हो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि हर एक ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। तो सेम विद मी कि मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन मैट्रेस परचेज़ करते हैं। तो जो मेरा मैट्रेस है सिंगल बेड वाला है, एंड आई थिंक ये क्वीन साइज़ वगैरह कुछ था, तो वो है ये। तो बट उससे कोई मैटर नहीं करता है। और जो है इसका जो मॉडल नंबर है वो लिखा हुआ रहा होगा स्क्रीन पे आपके, एंड साइज़ वगैरह सब मेंशन कर दूंगा मैं स्क्रीन पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जो जो इस मैट्रेस है इसका कंफर्ट कैसा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, कैसे इसकी लॉन्जिविटी कैसी रहेगी, मतलब आने वाले टाइम में कैसे कैसे मतलब रहेगा इसका। मेरे को देख के अभी से क्या इसके लक्षण दिखते हैं कि सही परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, मतलब सही से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। या फिर इसमें मोशन आइसोलेशन कैसा है। मोशन आइसोलेशन की बात करें तो ये वो होता है कि जैसे एक गद्दे पर अगर 2-3 लोग सो रहे हैं, 2 लोग इफ़ इन दिस केस, तो क्योंकि ये सिंगल बेड वाला है, तो अगर वो पर्सन हिलता है तो आपको भी उसका इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है। मतलब ओवरऑल जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर बेड के एक साइड में कुछ रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक ट्रे रखी है, ट्रे के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, तो अगर आप बेड पे चढ़ते हैं तो कई बार देखा होगा अपने जो कुछ सस्ते गद्दे होते हैं, सस्ते मैट्रेस होते हैं, तो उनमें क्या होता है अगर आप उस पर चढ़ वगैरह रहे हो तो वो पूरा हिल जाता है, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट वो ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ तक। तो क्या इसमें कैसा है वो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोशन आइसोलेशन। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन, कि विंटर्स में या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर है कैसे अडेप्ट करता है मैट्रेस, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड हाउ इज़ द एज सपोर्ट। एज सपोर्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप इस जो मैट्रेस है इसके किनारे पे अगर आप लेटते वगैरह हैं तो किस आपको कैसा सपोर्ट देता है। कई बार आपने देखा होगा अगर मैट्रेस है उसके एकदम एज पे अगर आप सोते हैं तो एकदम दब जाता है और आप एकदम स्लाइड कर जाते हैं साइड में। तो इसका एज सपोर्ट कैसा है, कोई इसमें ओडोर वगैरह तो नहीं आती, कोई स्मेल वगैरह तो नहीं है जैसे वेदर चेंज होते हैं, तो हम उस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इसकी वैल्यू फॉर मनी, कितना वैल्यू फॉर मनी है। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको मैट्रेस परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अपना वर्डिक्ट दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसका कंफर्ट कैसा है। सबसे पहले कंफर्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम परचेज़ इसीलिए करते हैं। मेरा तो यही था कि जो मेरा लास्ट मैट्रेस था वो तो बेकार ही था, तो इसी वजह से मैंने लिया था कि यार एटलीस्ट हमें स्लीप तो अच्छी है, तो मैंने परचेज़ किया। और मैंने इसे ऑफ़र में परचेज़ किया था। एक्चुअली जो उसका जनरली प्राइस रहता है 7,000 के आसपास रहता है, बट मैंने आई थिंक 5800 के आसपास इसे परचेज़ किया था, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी गुड डील जो कि मुझे लगा था। बट अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कंफर्ट कैसा है। ठीक है, अनबॉक्सिंग आपने ऑलरेडी देख ली होगी। ठीक है, कंफर्ट वाइज मैं अगर बात करूँ तो देखो मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला मैट्रेस था वो बिल्कुल ही ख़राब था, और ये उससे फार 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 बेटर है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मैंने यूज़ नहीं किया, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जब से मैंने इसे परचेज़ किया है आई थिंक द स्लीप क्वालिटी हैज़ गॉन लाइक क्रेज़ी। मतलब इस पे लेट के आपको खुशी मिलती है, मुझे तो खुशी मिलती है कि यार चीज़ बहुत बढ़िया है, मतलब कंफर्ट लेवल बहुत बढ़िया है, मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा। जो इसकी हार्डनेस है, मतलब जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट और लाइट, सॉफ्ट और कितना हार्ड है, तो ये बिल्कुल मीडियम वाला है, एकदम परफेक्ट, कुछ नहीं है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट है। कंफर्ट मतलब आपको कोई शिकायत नहीं होगी कंफर्ट के मामले में। कंफर्ट के मामले में मैं इसे मतलब 9.5 on 10 मतलब 9.5 पॉइंट्स दे दूंगा आउट ऑफ 10। ठीक है, तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फार इसे अक्टूबर से आप देख लो, आप कितना हो गया, आज मई हो गई है। ठीक है, मई में मतलब इसे 7-8 महीने मैंने यूज़ कर लिया और सो फार कोई भी ऐसा साइन नहीं है जहाँ से मुझे देख के लगा हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी में कहीं से कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे को देख के लगे कि इसकी जो लॉन्जिविटी है वो ख़राब होगी। ईज़िली आराम से 8-10 साल चल जाएगा, मतलब ईज़िली चल जाएगा। और इसमें वारंटी भी आई थिंक 7 ईयर्स की है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसकी जो लॉन्जिविटी है और ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मेरे को लगता है कि ये इट विल लास्ट लॉन्ग, अच्छा चल जाएगा। ठीक है, अब मोशन आइसोलेशन की बात करें, जो मैं बता रहा था कि आपको अगर एक साइड में अगर कोई सोया है तो आपको उससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट है। आप अगर इवन इस पर कोई नॉर्मल कप भी रख देते हैं साइड में टी का और आप इस बेड पे चढ़ते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एज़ लॉन्ग एज़ कि आपका बेड ही ना हिल रहा हो। मतलब बेड अगर स्टेबल है तो जो मैट्रेस है उसमें कुछ ऐसा परेशानी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन मैं इसे टेस्ट कर रहा था और मैंने इसमें रख दिया एक वाटर का गिलास, पानी का गिलास रख दिया और यही देखने के लिए, तो मैं इसे जहाँ ज़बरदस्ती हिलाने लगा तो वो गिर गया एकदम से अचानक से। तो आप ऐसा मत करना, बट अगर कोई चीज़ रखी है और थोड़ा सा दूर है तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही उसके आसपास चढ़ जाओगे या फिर कुछ प्रेशर दोगे तो ज़रूर हिलेगा, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि ये मैट्रेस है, कोई पत्थर तो नहीं। बट हाँ, वो उतनी दूर तक ट्रांसफ़र नहीं होता है। मान लो कि मैट्रेस के किसी और साइड में अगर वो चीज़ रखी है तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब मोशन आइसोलेशन इज़ वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। अब देखो ये रहता है, कंसर्न रहता है मेरा तो था कि अब जो स्लीपर ये सब जब हम परचेज़ करते हैं तो यार ये विंटर्स में कैसा परफॉर्म करेगा, स्पेशली इन समर्स में क्या होता है, जो मैट्रेस होते हैं कुछ देखे हैं मैंने, जो मेरा पिछला वाला था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्मी हो जाती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लास्ट जब अक्टूबर में लिया था तब तो विंटर्स आ गए थे उसके बाद, बट अभी अब गर्मी आ चुकी है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पसीने आ रहे हों, कुछ मतलब ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रहता है। ठंड में इसके ऊपर आपको ब्लैंकेट वगैरह जो भी चादर यूज़ करते हैं वो गर्म वाली यूज़ करी थी तो नॉर्मल रहा। और अभी जब वे समर्स आ गए हैं तो समर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल। आप इसकी वो चेंज कर दो, चादर चेंज कर दो एंड इट जस्ट वर्क्स परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ द एज सपोर्ट। अगर आप एज की तरफ लेटते हो, एकदम किनारे पे भी लेटते हो, तब भी ऐसा नहीं होगी कि आप लुढ़क जाओ, साइड में गिर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एकदम परफेक्टली बैलेंस रहता है, जैसा होना चाहिए, मतलब जैसा होना चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कुछ फोम वाले गद्दे होते हैं, जैसा आपने देखा हो आई थिंक पार्टी वगैरह में रहते हैं वो, जो ठीक है जो हम बाहर से मंगाते हैं किराए वाले गद्दे, तो उसमें क्या रहता है, अगर आप एज पे लेटे हो तो एकदम दब के एकदम साइड में आ जाते हो। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें तो आप एकदम आराम से लेट जाओ, मेमोरी फोम है और बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। कोई मतलब मेरे को शिकायत नहीं है, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए। क्या इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें से कोई बदबू आती हो, कोई स्मेल आती हो? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। क्योंकि एक तो देखो ऐसा तब होता होगा आई थिंक कि इस पे कुछ गिर जाए पानी वगैरह और आपने कुछ ड्राई वगैरह नहीं किया हो, क्योंकि इस पे अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और इसमें खुद में कोई ऐसी इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मटेरियल बहुत चीप क्वालिटी के यूज़ अगर होते हैं तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड नेक्स्ट इज़ कि इसकी कस्टमर सपोर्ट एंड वारंटी कैसी है। देखो कस्टमर सपोर्ट का हम तभी पता चलता है जब हम इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह हो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट अभी हुआ नहीं कि जो मेरे को इस चीज़ को टेस्ट करने को मिले। बट हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जब आई थिंक मैंने इसे परचेज़ कर लिया था और इवन 1 महीना हो गया था, देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द वेकफिट टीम की तरफ से मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि नाउ योर रिटर्न पीरियड इज़ ओवर। मतलब उन्होंने बोला कि आपका जो रिटर्न पीरियड है अमेज़ॉन का वो ओवर हो चुका है, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन, मतलब वो जो आपकी रिटर्न विंडो के अलावा मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा उनका स्क्रीनशॉट, देन दैट मेड मी कि यार मैंने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है। बिकॉज जब वो कह रहे हैं कि आपका रिटर्न विंडो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल अस, और हम रिटर्न करने के लिए भी रेडी हैं। दैट मेड मी रियलाइज़ कि जो ये डिसीजन है, ये ब्रांड है, दैट इज़ रियली गुड, बिकॉज ये कस्टमर सर्विस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। बिकॉज अगर कस्टमर की जो रिटर्न विंडो है वो क्लोज हो गई तब ब्रांड को नहीं होना चाहिए इतना, बट स्टिल दे गिव सेंड द मैसेज और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन आई थॉट कि यार बढ़िया है, मतलब वो टच मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका। देन आई एक्सपेक्ट कि यार जो इसकी कस्टमर सर्विस होगी वो भी उतनी अच्छी होगी, बिकॉज जब वो इतना ख्याल रख रहे हैं
तो मैं मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि वो अच्छी ही होने वाली है। लास्ट में मैं कहूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यस, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो इट्स वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट्स से आपने कोई मैट्रेस 6000 का परचेज़ किया, जैसे कि मैंने किया, लगभग 6000 का पड़ा, एंड आप उसे यूज़ करते हैं नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए। देन नाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट पर डे, एंड इन दैट रिगार्ड कि यार ये तो सुपर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर इस चीज़ में अगर कॉम मतलब थोड़ा सा आप वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, नहीं यार मैं थोड़ा सा सस्ता वाला मैट्रेस परचेज़ कर लेता हूँ, तो मतलब मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च कर देना चाहिए। वेकफिट मतलब बढ़िया, सो फार सो गुड, वेरी गुड, नॉट सो गुड, वेरी गुड। तो खर्च कर देना चाहिए। एंड वर्डिक में मैं यही कहूँगा कि आप यू कैन गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट एज़ ऑफ नाउ। मतलब मुझे कोई इसमें कोई कमी नहीं दिखी है। हाँ, जब ये डिलीवर हुआ था तब इसमें एक कमी आई थी कि जो इसकी एक साइड से जो कहते हैं ना पैकेजिंग थी, उसमें ही कहीं ये बेंड हो रखा, मतलब हल्का सा दबा हुआ था। वो अभी तक वैसा का वैसा ही, लेकिन उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब सोना है आपको चादर के नीचे, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इट्स वेरी गुड। तो वर्डिक्ट मेरे यही है कि आप इसे यू कैन परचेज इट वेन एवर यू वॉन्ट टू, इफ़ यू हैव नीड, तो देन डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो वेकफिट का इस वाले मॉडल को। इसकी वारंटी जो है वो 7 ईयर्स की है। देयर आर सम मैट्रेस फ्रॉम द वेकफिट जिनकी वारंटी 10 ईयर्स की भी आती है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देम, बट मैं यही एज्यूम करता हूँ, मैं ऐसा विश करता हूँ कि मतलब वो अच्छे ही होंगे, मतलब मेरे को लगता है कि वो अच्छे ही होंगे, बिकॉज जब उनका ये बेसिक प्रोडक्ट ही है, आई थिंक ये कोई इतना सुपीरियर वो नहीं है कि सुपीरियर रेंज में नहीं जाता, ये एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। देन उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, मतलब सुपीरियर। मेरा जो वर्क है, मतलब जो मेरा पर्पस था, इन्हें पूरा सॉल्व किया। कंफर्ट वाइज इट्स रियली गुड। और जो इसकी जो थिकनेस थी, ये मैं बताना भूल गया, 6 इंचेस की थिकनेस थी इसकी। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं आपके, 6 इंच, 4 इंच, आई थिंक 4 इंच भी आता है, 8 इंचेस आता है और 10 भी आता है। तो ये जो वेरिएंट है 6 इंच वाला वेरिएंट है। और अगर कुछ मैं भूल रहा हूँ या फिर आपको कुछ पूछना है, देन यू कैन आस्क मी फ्रॉम द विद कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपके डाउट्स या फिर जो भी क्वेरीज हैं उनको रिप्लाई कर पाऊँ। एंड आई थिंक यही कुछ था इस वीडियो में। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।